ये एनिमे हमारा नहीं है और हम इसे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें वन पीस के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूफी और कुबी एक आइलैंड में उतरते हैं जोरो की तलाश में, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है विद टाइटल एंटर द पायरेट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर जोरो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ के लोगों से पूछ रहा होता है कि उन्हें जोरो कहाँ पर मिलेगा, और जोरो का नाम सुनते ही वहाँ के लोग घबरा के इधर उधर भागने लग जाते हैं। ये सब देखकर कुबी लूफी से कहता है, क्या तुम पागल हो? जोरो से यहाँ सब डरते हैं, वो एक हैवान है, यहाँ पे उसका नाम मत लो। यहाँ पे तुम सबसे पूछो कि मरीन लीडर मोरिन कहाँ है। मोरिन का नाम सुनकर तो वहाँ के लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। ये सब देखकर कुबी लूफी से कहता है, आखिर ये सब मरीन लीडर से क्यों डर रहे हैं? और फिर लूफी और कुबी बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मरीन बेस को ढूंढ ही लेते हैं। जिसके बाद हम लूफी और कुबी को देखते हैं जो कि दीवार पे चढ़कर जोरो को देख रहे होते हैं, और जोरो को इस वक्त मरीन वालों ने अपने कब्जे में कर रखा होता है। जोरो को बंधा हुआ देखकर लूफी कुबी से कहता है, हमें उन्हें छुड़ाना होगा। जिसपे कुबी कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो, वो छूटते ही तुम्हें मार देगा। और लूफी और कुबी की इन्हीं बातों के बीच लूफी और कुबी देखते हैं कि एक लड़की जोरो के पास जा चुकी है, और वो जोरो के लिए राइस केक लाई होती है, और वो राइस केक देने का जोरो को सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मरीन के कुछ लोग आ जाते हैं, और उन्हीं में से एक आदमी उस लड़की से दोनों डम्पलिंग छीन के नीचे फेंक के उसे पैर मार मार के उसे खराब कर देता है। और वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुजरिमों को खाना खिलाना गलत बात है? इसीलिए अब तुम्हें भी जेल होगी और तुम्हें भी मौत की सजा होगी। और ये कहकर वो अपने बंदों को उस लड़की को दीवार से फेंकने का कह देता है। इसी बीच वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है अपनी इतनी मेहनत से बनाए हुए डम्पलिंग्स को इस तरह ख़राब होते देख। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं इतनी छोटी सी बच्ची को दीवार से फेंकने की सज़ा सुनकर। जिसपे वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ? मैं इस मरीन कैंप के लीडर का बेटा यानी कि मोर्गन का बेटा हूँ, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और ये सब सुनकर वो दोनों उस लड़की को फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस लड़की को दीवार के ऊपर चढ़कर फेंक भी देते हैं। पर हमारा लूफी सही समय पर कूदकर उस लड़की को पकड़कर बचा लेता है। और वहाँ दूसरी तरफ मोर्गन का बेटा जोरो से कह रहा होता है, अभी तक तुम जिंदा हो जोरो, तुम जल्दी ही मर जाओगे। और यही कहकर वो यहाँ से जाने ही लगता है। तभी जोरो कहता है, तुम सिर्फ 10 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ क्या चीज हूँ मैं। मोर्गन के बेटे के जाने के बाद लूफी जोरो के सामने आकर कुछ कहने लगता है। इसी बीच जोरो लूफी से कहता है, जरा वो राइस केक मेरे मुंह में डालो। जिसमें लूफी कहता है, अरे तुम ये खाने वाले हो? अरे ये गंदा हो चुका है। जिसपे जोरो कहता है, तुम बस मेरे मुंह में डालो। जिसके बाद लूफी उस राइस केक को जोरो के मुंह में डाल देता है और वो उसे खा भी लेता है। जिसे देखकर लूफी को यही पता चल जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की लूफी को बता रही होती है कि किस तरह जोरो उसको बचाने के लिए मरीन के हाथों पकड़ा गया। और हम दूसरी जगह देखते हैं कि जोरो अपने बचपन की यादों को याद कर रहा होता है, और वो अपनी बचपन की एक दोस्त को याद करता है कि वो किस तरह उसकी वजह से एक स्वॉर्ड्समैन बना। जोरो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने लूफी आके पूछता है, हे जोरो, तुम्हारी स्वॉर्ड्स कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे क्रू में स्वॉर्ड्समैन बन जाओ, इसीलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड ढूंढनी पड़ेगी जोरो। जिसपे जोरो लूफी से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसपे लूफी कहता है, अरे कोई बात नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है। और ये कहकर लूफी आगे जाने लगता है। जिसपे जोरो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जगह इस तरफ है, उस तरफ नहीं गधे। और ये सुनकर लूफी अपनी गम पावर को यूज करके उस डायरेक्शन में जाने लगता है। जिसे देखकर जोरो कहता है, क्या आखिर ये क्या चीज है? एक रबर मैन। और हम वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि मोर्गन अपना बड़ा सा स्टैचू खड़ा कर रहा होता है, और उसी बीच लूफी उड़ते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। जिसे देखकर लोग वहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। लूफी की इस खतरनाक एंट्री की वजह से वो स्टैचू नीचे गिर जाता है और वो टूट के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जिसे देखकर मोर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, जल्दी से इस बंदे को मार दो। और लूफी को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो मोर्गन के बेटे को कहता है, हे तुम मेरी मदद करोगे, मुझे जोरो की तलवारें नहीं मिल रही। और ये कहकर लूफी उस मोर्गन के बेटे को लेके जोरो की तलवारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोरो को बचाने के लिए कुबी भी आ चुका है और वो जोरो की बंधी हुई रस्सियाँ खोलने लगता है। जोरो को खोलते हुए कुबी कहता है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं जोरो, पर तुम्हें भी लूफी की मदद करनी होगी। वो एक अच्छा इंसान है और उसे पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है जोरो। और कुबी की ये बातें जोरो भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। और इन्हीं बातों के बीच तभी मरीन वाले वहाँ पे आते हैं और जोरो और कुबी दोनों पे ही बंदूक तान देते हैं। और वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूफी ने भी जोरो की तलवार बस ढूंढ ही ली है। और वहाँ दूसरी तरफ जोरो को मारने के लिए मॉर्गन और उसके साथ ही बंदूकों के साथ तैयार खड़े होते हैं, जिसे देखकर जोरो कहता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं इस तरह नहीं मरूंगा, मैं दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन के मरूंगा। जोरो ये सभी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि तभी मरीन वाले उस पर हमला कर देते हैं और तभी लूफी आगे आकर जोरो को बचा लेता है। लूफी अपने गम गम फ्रूट की पावर को यूज़ करके उन गोलियों को आगे जाने से रोक लेता है। लूफी के पास रबर पावर है, इसी वजह से उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और लूफी को ये करता हुआ देख जोरो कहता है, आखिर ये क्या है? और यहीं पे हमारे एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। मज़ा आया तो लाइक कर देना प्लीज़। कमेंट सेक्शन में हमारी गलतियाँ बताते रहिए। अगर अप्रिशिएट करना है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।